लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। उमरिया जिले के पाली नगर में संचालित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रबंधन के द्वारा अवैध तरीके से पुस्तक बेचे जा रहे थे, जिसकी बिक्री के लिए वहां पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को पुस्तक के नाम पर जमकर मोटी रकम लेकर लूटा जा रहा था। जिसके बाद पाली नगर के लोगों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया गया और उस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ और उस वीडियो की खबर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंची तो मामले की जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई। उमरिया जिले के पाली में संचालित निजी विद्यालय सेंट जोसेफ स्कूल के संचालक सेबेस्टियन जॉर्ज द्वारा उनके स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों को लीड ऐप पुस्तक के नाम पर जमकर लूटा जा रहा है। इस ऐप की पुस्तक खुद ही प्रबंधन के द्वारा मनमानी रेट में बिक्री की जा रही है, जिसका मूल्य 3200 से लेकर 5000 तक है। गार्जियंस के द्वारा बताया गया है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मूल्य मात्र 3 से 4 पुस्तकों का है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी महंगी पुस्तकों में ऐसा क्या है जिससे नर्सरी फर्स्ट और थर्ड के बच्चों को क्या लाभ होगा। आज जहां एक और देश में महामारी के चलते शासन, प्रशासन और न्यायालय तक ने यह आदेश जारी किया है कि कोई भी निजी विद्यालय सिर्फ ट्यूशन फीस के अलावा और किसी अन्य मद का पैसा नहीं लेंगे, वहीं न्यायालय और शासन प्रशासन की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूल प्रबंधन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो जिले में इसके अतिरिक्त भी कई निजी स्कूल हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। वहीं पुस्तक को लेने के लिए प्रबंधन के द्वारा माता पिता के मोबाइल पर मैसेज किया गया कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को पुस्तक लेना अनिवार्य है, जो कि विद्यालय से ली जाए। सभी ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता की और विद्यालय पहुंचे और किताबें ली तो सबके होश ही उड़ गए, क्योंकि किताबें महज 3 या 4 थीं। उनका शुल्क 3200 से 5000 रुपए था। जब पाली नगर के बुद्धिजीवियों को यह पता चली, इस बात की भनक लगी तो प्रबंधन के द्वारा जमकर लोगों को किताबों के नाम से लूटा जा रहा है, तो सभी एकजुट होकर स्कूल पहुंचे और वहां के संचालक सेबेस्टियन जॉर्ज से बात करने की कोशिश की गई तो वह भड़कते हुए बोले कि हम किसी को कोई बुक वापस नहीं करेंगे और बच्चों के भविष्य को लेकर धमकी भी दी। पुस्तकों पर भी किसी प्रकार का कोई दर अंकित नहीं था और जो लोगों ने किताबें खरीदी उन्हें रसीद भी उस विद्यालय से नहीं दी गई। कुछ अभिभावकों के द्वारा सेंट जोसेफ स्कूल में लीड की पुस्तकों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा BOBRC को अधिकृत किया गया था जांच के लिए। सभी अभिभावकों के और शाला प्रबंधक के सहमति से सभी लीड के द्वारा ली गई पुस्तकों को वापस करने का निर्णय किया गया है और भविष्य में किसी भी अभिभावक को उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस सहमति के साथ आज इस समस्या का समाधान किया गया। अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो इस मामले की जांच करने के लिए जिले से गठित टीम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राणा प्रताप सिंह, BRC महेंद्र मिश्रा और उनकी टीम ने विद्यालय परिसर पहुंचकर पुस्तकों की जांच की गई तो पाया गया कि प्रबंधन के द्वारा परिसर से पुस्तकें गायब करवा दी गई और दूसरे दिन गठित टीम ने सभी परिजनों को बुलवाकर शाला आकर जांच की, जहां पर जांच टीम और परिजनों के बीच बातें सुनी गई। इसी बीच प्रबंधन के कुछ ऐसे लोग जिनका विद्यालय से कोई लेना देना नहीं था, उनके द्वारा जांच में बाधा डाला गया और फिर काफी बहस के बाद उपायुक्त आदिम जाति विभाग आनंद राय सिन्हा मौके पर पहुंचकर समझाइश दी। आप सभी अपनी शिकायत दर्ज कराए, जो भी शिकायत होगी उसकी निष्पक्षता से जांच की जाएगी। घंटों बहस चलने के बाद जब मामला नहीं सुलझा तो परिजनों ने कहा कि अब हम FIR करवाएंगे, आगे की जांच थाने के माध्यम से ही होगी। ऐसा सुनते ही सेबेस्टियन जॉर्ज के द्वारा जितने भी परिजन वहां मौजूद थे सबकी किताबें वापस कर उन्हें उनके पैसे वापस किए गए। अब देखना होगा कि न्यायालय की अवहेलना और प्रशासन के नियमों के उल्लंघन के बाद प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। उमरिया से राजकुमार गौतम की रिपोर्ट।
हमने अभी केवल स्कूल के प्रचार से आकर शांतिपूर्ण तरीके से बात करना चाहा। शांतिपूर्ण तरीके से हमने उनसे पूछा कि सर ये किस क्या किताब आप बेच रहे हो, लेकिन उनके जो विक्रेता हैं उनके द्वारा हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई। उन्होंने बोला कि आप कोई किताब लेना पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो आपके बच्चों के साथ हम पढ़ाएंगे नहीं। ऐसा करके हम अभिभावकों के साथ गलत व्यवहार किया गया। टीसी कटवा लीजिए, नहीं पढ़ाना है तो। इस तरह का जब उन्होंने व्यवहार किया तब हमने कहा हमको प्रिंसिपल साहब से बात कराइए। तो प्रिंसिपल साहब से हमने बात किया तो वो भी सही जवाब नहीं दे पाए कि ये किस विभाग की किताब है या कहाँ से हम किताब लेके आए हैं। 3-4 दिन पहले उनके बच्चों की मम्मी के फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि 23 तारीख से स्कूल परिसर पर किताबें मिलेंगी, आके आप अपना बुक्स ले लीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई होगी। इससे पहले हमने पूछा कि सर आपने इससे पहले एनसीईआरटी किताब खरीदने के लिए बोले और हमने एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट से ख़रीद लिया गया। और इसके बाद यहाँ आए तो वो जैसे आए हम लोग कल 25 तारीख को आए। आने के बाद जो बुक सेलर जो बेच रहा था वो बाहर का दिखा, तो हम उससे पूछे आप कहाँ के हो भाई, यहाँ किताब बेच रहे हो? तो बोले आप यहाँ से इस परिसर से बाहर निकल जाइए। अभद्र रूप से बात कर रहे थे। फिर तनातनी थोड़ी हुई, बातें होने के बाद प्रिंसिपल सर आए। प्रिंसिपल सर भी सही जवाब नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे बार बार कि आप लोग को ये किताब लेना ही पड़ेगा। किताब लिए थे ऑनलाइन वाली तो वो वापस हो गई। आज पैसा मिल गया। कितने में लिए थे? बच्चे 2 बच्चे थे, एक 7 में एक फर्स्ट में। तो एक का 3800 था, एक का 3200 की किताब, तो कुल 7000 की किताब वापस हो गई। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।